वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चेंजेस आफ्टर फुल मून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून के बाद। ओके और इस फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ओके ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप पहली बार आए हैं ड्रीम टैरो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। ओके चलिए देखते हैं कि इस फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके 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 एंड वन मोर थिंग। आई होप दीज कार्ड्स आर विजिबल। ओके तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखिए इस फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं या ये फुल मून क्या चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ से आपको खुद क्या रिमूव करना है वो आपको रियलाइज होगा और यू विल अंडरस्टैंड द नीड टू रिलीज समथिंग फ्रॉम योर लाइफ। लाइक कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और कुछ सेक्रीफाइस करना, कुछ लेट गो करना, कुछ रिलीज करना कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी सिचुएशन में। पहली चीज़ तो आपको ये रियलाइज होगी एंड देन यू विल रिमूव और रिलीज एवरीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू एनीथिंग। लाइक वो सभी चीज़ें आप अपनी लाइफ से हटाना चाहेंगे जो आपको कुछ भी सर्व नहीं करती। rather than स्ट्रेस और टेंशन आपको कुछ भी सर्व नहीं करती। नो हैप्पीनेस, नो रिस्पेक्ट, नो सेटिस्फैक्शन, नथिंग। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी एनर्जीज को, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से खुद रिलीज करना चाहोगे। nobody will tell you to release them, nobody will tell you to let go this and that। आप खुद डिसाइड करोगे what do you need to release और खुद रियलाइज करोगे द नीड टू रिलीज। लाइक आप खुद रियलाइज करोगे कि ज़रूरत भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन पर अगर मैंने अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को नहीं हटाया या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया तो आगे आपको क्या अफेक्ट हो सकता है, आगे कैसे सिचुएशन कैसे आगे के लिए ख़राब हो सकती है, ये आपको समझ में आने लगेगा। इसीलिए आप कुछ रिक्वायर्ड डिसीजंस, एक्शंस लोगे और रिलीज़ करोगे। यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके अंदर ग्रजेस हैं किसी को लेकर, शिकायतें हैं किसी को लेकर, ओके, कंप्लेंट्स हैं, ग्रजेस हैं। हो सकता है किसी ने आपको बिट्रे किया, किसी ने आपको चीट किया और फिर उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाया, उसका कोई वो सिचुएशन में कोई क्लोजर नहीं मिला आपको कोई, और हो सकता है कोई एक्सप्लेनेशन, कोई अपॉलॉजी, नथिंग वाज देयर। तो वो ग्रजेस आप होल्ड करके बैठे हैं। ओके अभी भी आपके मन में वो शिकायतें हैं, पर अब आप रियलाइज़ करेंगे कि इस चीज़ से किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही है, इससे सिर्फ मुझे तकलीफ़ हो रही है। जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं वो मेरे अंदर हो रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी मैं होल्ड ऑन करके बैठा हूँ या बैठी हूँ ये मेरे ही अंदर होल्ड ऑन करके बैठा हूँ मैं। तो जब ये सब समझ में आने लगेगा कि इससे मेरा ही नुकसान हुआ है तो आप अपने आप उसको भी रिलीज़ करेंगे। जो भी शिकायतें हैं दूसरों को लेकर, जो भी ग्रजेस हैं दूसरों को लेकर, ये सोचकर कि बस शायद मेरा कार्मिक का अकाउंट था जो क्लियर हो गया है, शायद कोई कार्मिक मेरा ऐसा
कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी थी, कोई कार्मिक मेरा इस पर्सन के साथ कोई ऐसा कोई कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड था जो अब क्लियर हो गया है, ये सब सोचकर आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे लोग करते हैं, अगर उनके संग कुछ गलत होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे आगे बढ़ जाते हैं ये बोल के कि अरे हमारा ही कोई पुराना कर्म होगा, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है, और ज़्यादा उस बात को तूल नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग टू डू, ओके, रेदर देन टेकिंग रिवेंज और होल्डिंग ऑन टू द ग्रजेस। इससे अच्छा तो यही है, मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर तो रिलीज तो करेंगे आप काफ़ी कुछ, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है आपका जो विश्वास है अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लाइक पहले अगर आपने अपने लिए कोई गोल्स, कोई टारगेट, कोई कुछ सेट किया था और आप थोड़े से डाउट में थे, कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं ये गोल मुझसे अचीव होगा या नहीं, पता नहीं ये सपने जो मैंने देख लिए हैं ये पूरे हो पाएंगे या नहीं, या जो एक्सपेक्टेशंस आपने अपने आप से या अपने फ्यूचर से रखी हैं क्या ये पूरी हो पाएंगी या नहीं, तो यहाँ पर अब इस फुल मून के बाद इतना असर आपके सोच में जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि आप अपने सपनों को लेकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका फेथ जो है अपने ड्रीम्स पर, आपका जो फेथ है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, फिर कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी कि आपके गोल से कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, कोई आपको इन्फ्लुएंस करके आपका डिसीजन चेंज करवा दे। नो, फिर तो ऐसा होगा कि आपने जो ठान लिया है वो आप करके रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक आप करके रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने सपनों पर गिव अप नहीं करने वाले। अगर पहले मन में ऐसे विचार आ रहे थे या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे आपके रास्ते में, तो अब कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आपको बॉदर नहीं करेगा। दैट्स अ गुड थिंग। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, दे विल कम ट्रू। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर हो सकता है आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि कब आप अपनी सोच में ही या अपनी बातों में या अपने एक्शन एक्टिविटीज में प्राउडी या थोड़ा सा ईगोइस्टिक कब हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप इंटेंशनली किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं या खुद को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं आप कि कब आपका ही ईगो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, जब किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं कि गुस्सा इसकी कमज़ोरी है। कोई इंसान अगर बहुत इमोशनल होता है तो हम बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, ये इसकी कमज़ोरी है। तो किसी इंसान की वीकनेस हम समझ सकते हैं। तो अगर कोई इंसान बहुत घमंडी है, ईगोइस्टिक है, तो हम कहते हैं कि ईगो इसका इसकी वीकनेस है, इसका वीक पॉइंट है ईगो, कि इसका ईगो हर्ट कर दो एक बार, या इसके ईगो को एक बार ईगो में हर्ट हो जाए या इसका ईगो चैलेंज हो जाए, तो फिर ये इंसान ना मतलब कुछ कर सकता है, यानी कि इसको प्रवोक कर सकते हैं हम और अपने अकॉर्डिंग कुछ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपका ईगो अगर इन्हांस होता है, बढ़ जाता है, तो वो आपके ही रास्ते में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा एटीट्यूड रखेंगे या ईगोइस्टिक हो जाएंगे, प्राउडी हो जाएंगे किसी चीज़ को लेकर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपके लिए कभी भी फ़ायदे में होगा, वो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे हो गए हैं, लेकिन आपको मना किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप काफ़ी गोल्स को अचीव करने वाले हैं और अपने ड्रीम्स को भी पूरा करने वाले हैं। तो काफ़ी अचीवमेंट आपको लाइफ में मिलेगी। ओके, यू आर गोइंग टू अचीव मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, आपके गोल्स भी अकम्पलिश्ड होंगे। तो जब इतना कुछ अच्छा होगा तो एक एक प्राउड फीलिंग तो आती ही है, लेकिन वो प्राउड फीलिंग कब परिवर्तित हो जाती है एटीट्यूड में, एरोगेंस में, यू नेवर नो, आपको पता नहीं चलता। देखिए, मैंने कई लोगों को देखा है, सुना है, वो कहते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से किया है जो किया है, और फिर ऐसा बोलते बोलते वो बोलने लगते हैं कि ये सब मैंने किया है और मैंने क्या किया है ये तो कोई समझ ही नहीं सकता, और वो तो मैं हूँ जो मैंने इतना संघर्ष किया। तो वो इतना ज़्यादा मैं करने लगते हैं कि वो भूल जाते हैं कि सक्सेस का मतलब ही होता है कि जिसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट था।
अगर देखिए हम हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस में ज़रूरी नहीं है कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो। हैप्पीनेस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, कि आप अगर हैप्पी रहना चाहते हैं तो वो आप रह सकते हैं, अपने माइंड से रह सकते हैं, अपनी सोच में रह सकते हैं, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, फिजिकल कंट्रीब्यूशन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस एंड इन्वॉल्वमेंट। तो बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, कॉपरेट करते हैं, तब जाके सक्सेस मिलती है। सपोज़ अगर टीचर ही ना पढ़ाए तो फिर कैसे सक्सेस मिले। ये सपोज़ आप जहाँ मेहनत करते हैं वहाँ पर रिजल्ट्स ही ऊपर नीचे हो जाएं तो फिर क्या फ़ायदा। इसीलिए जब सब लोग कॉपरेट करते हैं, सब सक्सेस का मतलब भी होता है जब आसपास का इन्वायरमेंट कॉपरेट करता है, इन्वॉल्व होता है, तब सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए ये नहीं भूलना चाहिए कि सक्सेस कभी भी एक पर्सन द्वारा डिराइव्ड नहीं होती है, या कभी एक पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता। इवन अगर कोई कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है तब भी बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वेस्टर्स एंड द वर्कर्स एंड एवरीवन एल्स। ओके, इवन द गवर्नमेंट। तो इसीलिए सक्सेस कभी अपने अकेले की नहीं होती है। अपने आप को पूरी तरह से इतने इतने ज़्यादा ईगो में नहीं लेकर आना चाहिए कि ये सब मैंने किया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ओके, और लोग सोचते हैं कि ये सेल्फ लव है, बट दैट्स नॉट सेल्फ लव। ओके, दैट्स सिक। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, दैट कैन बी द प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में दुख है, पेन है करेंटली आपकी लाइफ में, या खुश हैं आप अपनी लाइफ में, प्लेजेंट है लाइफ अभी, तो अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही रहेगी, दैट्स ऑल्सो वेरी बैड। और अगर आप सोचते हैं कि ये दुख भी रहेगा, तो भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए। आप इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि समय कभी भी बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। अगर बुरा है तो अगले पल अच्छा भी हो सकता है, और अगर बहुत अच्छा है तो अगले पल बुरा भी हो सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है आने वाली हर परिस्थिति के लिए। ओके, ये नहीं सोचना है कि ऐसा रहे, अब ऐसा ही रहे, अब वैसा ही रहे। कैसा भी नहीं रहेगा, जैसा रहना चाहिए वैसा ही रहेगा। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड होना पड़ेगा, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं होगी। सो फॉर दैट प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर योर माइंड, ओके, टू एक्सेप्ट द न्यू सिचुएशन, टू अडेप्ट द न्यू सिचुएशन। ओके, अपने आप पर वर्क कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, वी कैन नॉट कंट्रोल द environment around us. We just can control our mindset, our thought process, and then we will be able to handle it, we will be able to adjust in it. Okay, तो यहाँ पर कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा, एक जैसा नहीं रहता है। कीप दैट इन माइंड, बिकॉज आगे काम आने वाली है ये बात। ओके, ये मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कुछ लोगों के लिए आप ना रूल करने वाले हैं। यू विल फील लाइक द किंग, लाइक आपके अंडर कुछ पावर्स हो सकती हैं। आप कुछ मैनेज करेंगे, कुछ हैंडल करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ लीड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक किंग वाला कॉन्फिडेंस आने वाला है, एक राजा वाला कॉन्फिडेंस आने वाला है। बट इसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, बिकॉज अगर एक कोई किंग है तो वो सिर्फ मज़े के लिए किंग नहीं है, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं किंग से। जो इंसान लीड कर रहा होता है या रूल कर रहा होता है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो मुझे लगता है कहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और लोग आपसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ बढ़ने वाली हैं। तो टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो। ये चलिए मैं एक लास्ट मैसेज लेती हूँ। नो नीड टू वरी,
चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप चिंता ना करें। जिस भी विषय पर आप ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, जिस भी वजह से आप सोच सोच कर परेशान हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है। चिंतन कर सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। ओके, तो जब डिवाइन आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको मना कर रहे हैं कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, देन सच में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए एंड देन जो होगा वो वही संभालेंगे और जो भी करेंगे बेटर करेंगे। तो व्यूअर्स, ये कुछ चेंजेस थे जो आपकी लाइफ में आफ्टर फुल मून आ सकते हैं और ये गाइडेंस थी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। 1% भी अगर हेल्प किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। इस बात का ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। ओके, और कमेंट बॉक्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं और अपकमिंग रीडिंग्स को लेकर टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। So thank you so much. Bye bye family. Bye bye angels. Love you all. Bye bye.